सुंदर से जंगल में एक गरीब सी पीलू चिड़िया अपने दो छोटे से बच्चे चुन्नू और मुन्नू के साथ रहती थी। बेचारी गरीब सी पीलू चिड़िया सारा दिन काम करती और तब जाकर अपने बच्चों का पेट पालती। इसी जंगल में पास ही डोली कव्वे अपनी एक बच्चे टोनी और अपने पति वीनू कव्वे के साथ रहती थी। डोली कव्वे बहुत ही अमीर थी और सारा दिन इनके घर में मुख्तलिफ किस्म के खाने बनते थे और वो तीनों आराम से बैठ के सारा दिन खाते रहते। रमजान का महीना आ चुका था। पीलू चिड़िया रमजान के तैयारियों में मसरूफ थी, जबकि दूसरी तरफ डोली कव्वी अपने पति और बच्चे के साथ सुकून से घर में बैठी रहती। एक दिन डोली कव्वी, वीनू कव्वा और टोनी घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी वहाँ से पीलू चिड़िया गुजरती है। अरे पीलू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, और वो भी इतनी गर्मी में? पीलू चिड़िया इसके पास जाकर बैठ जाती है। अरे बहन, तुम्हें तो पता है कल से रोजे हैं, बस इसी के लिए सामान लेने जा रही हूँ बाजार से। क्या तुम लोगों ने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली? अरे हम खुद कहाँ करते हैं, हमारे घर में तो इतने सारे नौकर हैं, हमारा तो सब काम वही करते हैं। ओह हाँ बहन, तुम तो ठीक कह रही हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। अरे रुको, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें रोका है वो तो सुन लो पहले। हमारे घर में कुछ रोटियां पड़ी हुई हैं, तुम चाहो तो इन्हें ले जाओ, खुद आराम से रोजे भी रखना और अपने बच्चों को भी भोजन करवाना। अरे माँ, वो तो सूखी रोटियां हैं, सूखी रोटियां भला कौन खा सकता है? अरे टोनी तुम चुप करो, गरीब पंछियों को सूखी रोटियां खाने की आदत होती है, अब वो हर वक्त ताज़ा भोजन कहाँ से लाएं? पीलू चिड़िया इनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, अरे नहीं बहन, मेरे घर में सब मौजूद है, मैं अभी सेहतमंद और ठीक ठाक हूँ और मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वीनू कव्वा, अरे देखो भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, अब इन गरीब पंछियों को भी इतने नखरे आ गए हैं। रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। पीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सबर शुक्र से रोज़े रख रही होती है, जबकि दूसरी तरफ डोली के घर से मुख्तलिफ किस्म के खानों की खुशबू पूरे जंगल में फैली होती है। अरे माँ, टोनी के घर कितने मज़ेदार खाने बनते हैं, काश हम भी अमीर होते और इतने मज़े मज़े के खाने खाते। अरे माँ, टोनी बहुत खुश नसीब है, कितने अमीर घर में पैदा हुआ है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते, बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम खुद से अमीर लोगों को ना देखा करो, बल्कि अपने से गरीब लोगों को देखा करो, जिनके पास एक वक्त का भी खाना नहीं होता, लेकिन तुम लोगों को तो पेट भर के खाना मिलता है। मैं आइंदा तुम दोनों के मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। एक दिन इफ्तारी के वक्त डोली कव्वी के घर का दरवाज़ा बजता है। टोनी दरवाजे पर देखकर वापस आकर माँ से कहता है, अरे माँ, बाहर बुढ़िया तोती आई हुई है और खाने का कुछ मांग रही है। अच्छा, वहाँ सूखी रोटियाँ पड़ी हुई है, जाकर इसे दे दो। टोनी सूखी रोटियाँ ले जाकर बुढ़िया को दे देता है और वापस घर आ जाता है। इधर दूसरी तरफ बुढ़िया पीलू चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। पीलू चिड़िया के पास दो रोटियां होती हैं, वो एक बच्चे के लिए रख देती है और दूसरी बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वही बुढ़िया फिर पीलू चिड़िया का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे माँ, आपको कुछ और चाहिए क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ बताना है, मुझे तुम्हारी सखावत बहुत पसंद आई। तुम्हारे पास खुद खाने के लिए रोटी थी और वो भी तुमने मुझे दे दी। मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया था। तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई हो, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है। अरे माँ, कैसा इनाम? दूर इस पहाड़ी के पीछे गार है, इसमें जाओ, तुम्हें एक बड़ा पत्थर नजर आएगा। इसके पीछे देखना, एक चिराग पड़ा हुआ है, वो जादुई चिराग है। तुम इसे जो बोलोगी वो फौरन तुम्हें दे देगा। तुम इसे अपने घर मत लाना, बल्कि तुम्हें जो ज़रूरत हो वहीं से ले आना। इसके बाद बुढ़िया गायब हो जाती है। दिनों में ही पीलू चिड़िया अमीर हो जाती है, एक शानदार सा महल बना लेती है और इसके महल में सब कुछ होता है।
डोली कव्वे और वीनू कव्वे से बात हजम नहीं होती। वो एक दिन पीलू चिड़िया का पीछा करते हैं और इस गार तक पहुंचकर चुप के सारी बातें सुन लेते हैं। पीलू चिड़िया जब भोजन करके वहां से जाती है तो वो तीनों गार में चले जाते हैं। वीनू कव्वा, अरे से घर ले चलते हैं, फिर हमें जो कुछ ज़रूरत होगा वही निकाल लेंगे। जैसे ही वीनू कव्वा चिराग को उठाता है, पूरे गार में आग लग जाती है और वो तीनों आग में जलकर मर जाते हैं, जबकि पीलू चिड़िया बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ शांति से बिताने लग जाती है।